Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we are discussing competitive exam related maths and GK GS important question. So, हमने ऑलरेडी टाइम एंड वर्क रिलेटेड एक वीडियो बनाया है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन टोटल हमने डिस्कस किए हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 16. ए किसी कार्य का 15 दिन और बी उस कार्य का 20 दिन तथा सी उसी कार्य को 30 दिन में करता है. तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया. कुछ दिन बाद ए चला गया, उसके 4 दिन बाद बी चला गया, तो शेष कार्य सी ने 2 दिनों में समाप्त किया. तो पूरा कार्य कितने दिनों तक चला? ए कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, बी कंप्लीट इन 20 days and C can do it in 30 days. All three start working together. A left after a few days and after 4 days B left. If the remaining work C finished in 2 days, then how many days will the entire work be last? तो last में क्या बताना है कि how many days will the entire will be last. So let's start. First, पहले क्या दिया है कि A को कितना टाइम लग रहा है. A completed in 15 days, B completed in 20 days and C completed in 30 days. ओके, तो अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 60 और जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा इनका एफिशिएंसी. तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई 4, बी की एफिशिएंसी आई 3 और सी की एफिशिएंसी आई 2. तो ये हमारा एफिशिएंसी आ गया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि देखिए पहले क्या था कि ए लेफ्ट आफ्टर अ फ्यू डेज and after 4 days B left if the remaining work C finished. तो क्वेश्चन में क्या है, पहले A छोड़ता है, उसके बाद B छोड़ता है और लास्ट तक कौन रहता है? तो लास्ट तक C रहता है. मतलब स्टार्टिंग में तो क्या रहते हैं, पहले स्टार्ट तीनों करते हैं A प्लस B प्लस C. उसके बाद जब A छोड़ देता है काम तो सिर्फ बचते हैं कौन है? B प्लस C. उसके बाद जब B भी छोड़ देता है तो कौन बचता है? C. ठीक, तो लास्ट तक कौन काम करता है? सी. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी कितने दिन में काम फिनिश करता है? सी फिनिश करता है 2 दिन में और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, यानी 2 × 2 = 4. ये मतलब इसने इतना काम किया. अब क्या कह रहा है कि एंड आफ्टर 4 days बी लेफ्ट. 4 days के बाद जब बी छोड़ देता है तो बी प्लस सी यानी उसने उतना दिन काम किया, यानी बी प्लस सी कितने दिनों ने काम किया? 4 days. और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो दोनों की एफिशिएंसी 3 + 2 5, यानी बी और सी दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? तो इन्होंने काम किया 20 का. ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारा 20 + 4, ये इतना इन्होंने काम किया. अब A + B + C इन्होंने कितना काम किया? तो ये था इनका, पहले ये जो 20 + 4 आया है इसको आप 60 में से माइनस करेंगे. 60 - 24, ये आया आपका 36. ठीक है, इतना रिमेनिंग वर्क अभी बचा. तो ये कौन करेगा? ये तीनों A + B + C करेंगे, यानी 36 डिवाइडेड बाई इन तीनों की एफिशिएंसी 4 + 3 + 2 9 डिवाइडेड बाई 9. ये आया हमारा 4 days. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा. तो देखिए सी ने कितने दिन काम किया? तो सी ने काम किया था, कितना उसको टाइम लगा था? 4 days. यहाँ पे बी प्लस सी को कितना टाइम लगा था? एक सेकेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई. हाँ, सी ने कितने दिन काम किया? तो सी ने टोटल काम किया था 2 दिन. बी प्लस सी उन्होंने फिर जो काम कितना दिन किया था? 4 दिन. और ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों ने कितने दिन काम किया? तो 4 दिन. तो टोटल कितना दिन लगा? 10 days. यानी 10 days में क्या हो जाएगा? टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ सॉल्यूशन कि ए बी सी डेज दिया है उनका, तो हमने उसका टोटल वर्क निकाला. टोटल वर्क यानी एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाला, तो ये आ गया और उनकी एफिशिएंसी निकाली. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जब काम स्टार्ट होता है, काम तो स्टार्ट होता है तो जब A + B + C तीनों स्टार्ट करते हैं
उसके 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो बचता कौन है, बी प्लस सी। फिर उसके 2 दिन बाद, मतलब उसके कुछ दिन बाद क्या होता है, बी भी छोड़ देता है, तो कौन काम करता है, तो सी अकेला काम करता है। ठीक, तो सी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। सी का काम दिया है, सी ने 2 दिन काम किया। ये क्या है, सी ने काम किया, ये बी प्लस सी, इसने 4 दिन काम किया, और ये ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों ने काम किया था। तो ए ने जब 2 दिन काम किया तो उनकी एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 4। फिर बी प्लस सी, इन्होंने 4 दिन काम किया, तो टोटल कितना काम किया, 20। अब बी, इनका जो वर्क है, इन दोनों को ऐड करके जब हमने 60 में से माइनस किया तो 36 वर्क अभी रिमेनिंग था। तो 36 को जब हमने तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड किया तो हमें पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी ने, यानी तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा कि टोटल डेज कितना लगा, तो इनका 4 दिन, इसका 4 दिन और इसका 2 दिन, इन दोनों को जब हमने ऐड किया 4 डेज प्लस 4 डेज प्लस 2 डेज, यानी टोटल 10 days, means for completing the whole work it will take 10 days. So our correct answer is C, यानी 10 days. I hope आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। Now moving on, next question, क्वेश्चन नंबर 17। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी 15 दिनों में। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है, और आगे यही क्रम जारी रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो ये अल्टरनेट करके कि पहले दिन ए ने काम किया, फिर दूसरे दिन बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया। तो ये आपका अल्टरनेट क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ वर्क इन 12 days while बी in 15 days. A works alone on the first day and B works alone on the second day, and the same sequence continues. Then in how many days the entire work will be finished? So let's start. A, then B. 12 days ये काम करता है और B 15 days। अकेले के लिए ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो आया हमारा 60। एलसीएम यानी मीन्स टोटल वर्क। एफिशिएंसी कितनी आई इनकी, एफिशिएंसी आई इनकी 5:4। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए पहले क्या होता है, पहले दिन कौन काम करता है, पहले दिन ए काम करता है, फिर बी काम करता है। पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन क्या काम करेगा, बी काम करेगा। यानी 2 दिन का हम निकाल लेंगे कि 2 दिनों में काम कितना करते हैं। पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, यानी टोटल 2 days। 2 days काम किया तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 है, तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 यानी 9। यानी 2 दिन जब ये काम करते हैं 1 by 1, तो कितना करते हैं ये, 9, ठीक है, 9 वर्क ये करते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज द एंटायर वर्क विल बी फिनिश, कि कितने दिन में इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए टोटल वर्क कितना है, 60, 2 दिनों में कितना हो रहा है, 9। तो अब आप एज्यूम करेंगे कि 9 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 की एकदम अप्रॉक्स वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा नहीं लेते, 60 की एकदम पास वाली वैल्यू लेते हैं। तो अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो 12 डेज में, इन 12 डेज दे विल कंप्लीट 54 वर्क। ये आपका आ गया 54 वर्क, ठीक है, ये आया 54। टोटल कितना है, टोटल हमारा है 60, टोटल हमारा है 60, तो 60 - 54, ये हमारा यानी 6 वर्क अभी हमारा रिमेनिंग है। अब देखिए 12 डेज में तो पूरा कंप्लीट हो गया। 12 डेज के बाद फिर से क्या होगा, ए स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट डे 12 डेज के बाद फिर से ए स्टार्ट करेगा। टोटल कितना है हमारा 6। तो ए की एफिशिएंसी क्या है, ए एक दिन में कितना काम करता है, तो 5 काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, तो 5 काम करता है। तो 6 - 5 यानी अब एक दिन और बाकी है, एक काम और बाकी है। तो एक दिन कंप्लीट होने के बाद फिर से बी स्टार्ट करेगा, फिर से बी स्टार्ट करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। बी की एफिशिएंसी है 4 और एक काम कंप्लीट करना है
तो कितना टाइम लगेगा, 1/4। आपको पता है टोटल वर्क इक्वल टू होता है, या फिर वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। वर्क कितना बचा है, 1 बचा है, और एफिशिएंसी कितनी है बी की, 4। तो टाइम कितना लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा आपको 1/4। तो ये आया आपका 1/4। तो 12 + 1 13 = 1/4, ये आपका होगा करेक्ट आंसर। इसीलिए हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं अल्टरनेट में, तो हमेशा ऐसे नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करते कि एग्जैक्ट हमारा वो टोटल वर्क डेज आ जाए। उस वैल्यू के पास में कोई ऐसी वैल्यू चूज़ करते हैं कि उस वैल्यू के पास कोई, जैसे 60 के पास क्या आ रहा है, 54 आ रहा है, क्योंकि अल्टरनेट करके ये काम कर रहे हैं, 1/1 कर रहे हैं। तो कभी भी उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते कि एग्जैक्ट वही नंबर आए। तो याद आ गया कि मतलब 12 डेज में जब 54 वर्क इन्होंने कंप्लीट किया, 6 वर्क रिमेनिंग था, तो फिर नेक्स्ट डे से ए स्टार्ट करेगा। तो ए की एफिशिएंसी है कि वो एक दिन में 5 काम करता है। तो 6 में से जब आपने 5 को माइनस किया तो आपका आया 1, यानी ये जो रिमेनिंग वर्क है ये किसके द्वारा होगा, दिस रिमेनिंग वर्क विल बी डन बाई बी, एंड बी एफिशिएंसी इज 4, सो 1/4 डेज विल टेक। तो क्या होगा, 1/4 डेज में ये जो है बी इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो टोटल कितना आया हमारा डेज, टोटल हमारा डेज आया 13 = 1/4। आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो इसको मैं कर देती हूँ 1/4, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कि 13 = 1/4 डेज क्या होगा, इसको लगेगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अल्टरनेट डेज में ऐसे ही करते कि एक दिन बी काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा। अभी तो यहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो सी भी ऐड हो जाएगा। तो ऐसे 1/1 उनका हम वर्क निकालते हैं कि कितना डेज उनको लग रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, A and B can do a piece of work in 12 days and 20 days respectively. They started the work together, but A left after some days and B completed the remaining work in 12 days. After how many days did A leave? कि A और B किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में पूरा करते। A है और ये आपका B है। A किसी काम को 12 दिन में, B उसी काम को 20 दिन में करता है। अब देखिए A और B का दे दिया कि कितना टाइम लगता है, एलसीएम लिया तो आया हमारा 60, और इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता आई हमारी 5:3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि जब वो साथ में काम शुरू करते, लेकिन A कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है, ये नहीं पता कि कितने दिन बाद A छोड़ता है। यानी स्टार्ट तो किया होगा दोनों ने साथ में, और जब बाद में A ने काम छोड़ दिया तो बचा कौन, यानी B क्या है, वो शुरू से लेके लास्ट तक, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक वो काम किया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा होगा। A के छोड़ने के बाद B ने शेष काम क्या किया, 12 दिनों तक किया। तो A ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा। तो हम पहले B का निकालते हैं कि B ने कितने दिन काम किया होगा। B ने शेष काम किया था 12 दिनों में, यानी 12 डेज उसको लगे रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में। और A की एफिशिएंसी क्या है, A की एफिशिएंसी है 3, यानी 36 वर्क 36 काम उसने कंप्लीट किया। अब तो 60 - 36, ये आया आपका 24। ये 24 जो रिमेनिंग वर्क है ये A + B ने किया होगा। तो 24 डिवाइडेड बाई दियर एफिशिएंसी 5 + 3, 5 + 3, 24 डिवाइडेड बाई 8, 3 डेज, ये आया आपका 3 डेज। यानी A और B ने कितने दिन काम किया, 3 दिन। सो आफ्टर 3 डेज A B दोनों ने मिलकर जब 3 दिन काम किया, तो 3 दिन के बाद ही A ने छोड़ा होगा, तभी तो B ने रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी 3 डेज। यानी आफ्टर 3 डेज A विल लीव द वर्क। 3 दिन के बाद A ने काम को छोड़ दिया, तो रिमेनिंग वर्क क्या था, उसने B ने किया था। ठीक है, ऐसे अलग अलग आप करके निकाल लेंगे उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी 25 दिनों में कर सकता है। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है और दूसरे दिन बी अकेला कार्य करता है और आगे यही क्रम जारी रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सेम क्वेश्चन अभी जो हमने पहले डिस्कस किया था अल्टरनेट करके, कि वो लोग अल्टरनेट करके काम करते हैं, ठीक है। तो ए देन बी 20 डेज 25 डेज, ठीक है। तो ए को 20 डेज लगे, बी को 25 डेज लगे। एलसीएम लिया तो कितना आया 100। एफिशिएंसी इनकी आई 5:4। अब देखिए, जब एक दिन ए काम करता है तो कितना काम करता है 5, बी काम करता है तो कितना काम करता है 4। तो 2 दिन का निकालेंगे तो कितना काम आएगा। 2 डेज का काम कितना आया इनका 9 आया। 2 डेज का कितना आया 9। तो 2 दिनों में ये कितना काम करते हैं 9। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए, सोचिए जो 100 के पास आए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसमें 11 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइड में 11 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 22 डेज में कितना काम किया इन्होंने 99 काम किया, ठीक है। टोटल कितना काम है, टोटल है 100, करना किया कितना 99, यानी 100 - 99, ये क्या, इतना काम अभी बाकी है, इतना काम अभी बाकी है। तो 22 डेज में तो 99 वर्क कंप्लीट हो गया। अब फिर से कौन स्टार्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट डे फिर ए स्टार्ट, क्योंकि सबसे पहले कौन स्टार्ट करता है ए देन बी, ए देन बी। तो 22 डेज में तो 99 वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। तो फिर से ए क्या करेगा, जो बचा हुआ है, जो रिमेनिंग काम है उसको स्टार्ट करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, काम कितना करना है इतना, तो कितना टाइम लगेगा, तो 1/5 उसको टाइम लगेगा। तो टोटल 22 डेज है और इधर 1/5 है, तो कितना टाइम लगा उसको 22:1/4। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो रिमेनिंग वर्क मतलब टोटल वर्क, रिमेनिंग वर्क तो जो किया था ए ने उसको 1/5 में कंप्लीट कर दिया। टोटल डेज कितना लगेगा, टोटल डेज विल टेक 22:1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। A and B can complete a work in 30 days and 20 days. Both started the work, but A left after C days. In how many days the work was completed? A और B किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन A ने 6 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। वेरी इजी क्वेश्चन, A B। इसमें हम ट्राई करेंगे कि हर टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड करें कि जो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ए या बी किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये आया आपका 30 डेज, ये आया आपका 20 डेज, ओके। टोटल वर्क 60, एफिशिएंसी आई आपकी 2:3, ये आपका आया 2:3 आएगा आपका एफिशिएंसी। कह रहा है कि दोनों ने जब शुरू किया A + B, तो 6 दिन बाद क्या किया, A ने छोड़ दिया। सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन अभी आपने डिस्कस किया था और सॉल्व भी किया था। तो जब A काम छोड़ देगा तो ऑब्वियस सी बात है B रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा। तो हमसे पूछा है कि टोटल वर्क इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज कंप्लीटेड। देखिए डिफरेंस होता है, अगर आपसे पूछे रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा तो उसका अलग आंसर आएगा। टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ तो उसका अलग आंसर आएगा। टोटल में क्या होता है, जितने दिन काम चला आप उसको ऐड कर लेते हैं, बट रिमेनिंग वर्क जब पूछता है, रिमेनिंग टाइम जब पूछता है, डेज पूछता है, तो लास्ट में जिसने काम किया है आप सिर्फ उस डेज को काउंट करते हैं। यहाँ पे क्या है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज कंप्लीटेड, मीन्स इन द क्वेश्चन आस्किंग होल टाइम। इसमें क्या बताना है आपको, टोटल डेज बताना है। सो A + B दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं, A छोड़ देता है तो B कितने दिन काम करता है, सॉरी A ने 6 दिन बाद काम छोड़ दिया तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो देखिए
ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 दिनों तक ए और बी दोनों ने साथ में काम किया होगा। तो इन दोनों का काम निकाल लेते हैं। 6 दिनों तक इन्होंने काम किया, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 2 + 3 5, यानी 6 × 5। ये क्या है? 30 काम इन्होंने कंप्लीट किया। तो 60 - 30 30 रिमेनिंग वर्क। ये क्या, जो 30 काम है ये कौन करेगा? बी कंप्लीट करेगा। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 ÷ तो ये आ गया आपका 10 डेज। ठीक है, अगर रिमेनिंग पूछता तो आपका 10 डेज कंप्लीट आंसर होता, फाइनल आंसर होता। बट क्वेश्चन में क्या करना है? वी हैव टू टेल दैट हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट होल वर्क। तो पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? तो बी ने जो 10 डेज तो लिया ही, प्लस दोनों ने साथ में भी तो 6 डेज काम किया था। तो 10 + 6 ये कितना है आपका? 16 डेज। मीन्स 16 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ए किसी कार्य को 15 दिन और बी उसी कार्य को 20 दिन तथा सी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले दिन ए अकेला काम करता है, दूसरे दिन बी अकेला काम करता है तथा तीसरे दिन सी अकेला काम करता है और आगे यही क्रम जारी रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ए कैन डू अ वर्क इन 15 days while B in 20 days and C in 30 days. A works alone on the first day and B works alone on the second day and C work alone on the third day. And the same sequence continues, then in how many days the entire will be finished? So ये क्वेश्चन में किस टाइप का है कि अल्टरनेट डे करके। पहले जितने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उसमें सिर्फ 2 लोग थे, यानी ए एंड बी। इस क्वेश्चन में क्या है? 3 लोग, यानी सी भी इंक्लूड हो गया। तो सेम क्वेश्चन है बट 3 लोग ऐड हो गए हैं, तो बस थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन मतलब आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो पहले हम लिखते हैं कि ए को कितना टाइम लग रहा है? ए को लग रहा है 20 डेज, बी 30 डेज एंड ए 15 डेज है। एक सेकेंड, ए बी एंड सी, ये हो गया आपका सी। ए को लग रहा है 15 डेज, बी 20 डेज, सी 30 डेज। एलसीएम यानी टोटल वर्क इनका हो जाएगा 60। एफिशिएंसी इनकी हो गई कितनी? 4:3:2। ये इनकी हो गई एफिशिएंसी। अब क्या है कि पहले किसने स्टार्ट किया? ए, देन बी, देन सी। तो हम क्या करेंगे कि ए बी सी 3 दिन का हम वर्क निकाल देंगे कि 3 दिन का। तो ए ने एक दिन में कितना काम करता है? तो ए एक दिन में 4, बी एक दिन में कितना? तो 3, और सी एक दिन में कितना? तो 2। यानी 3 दिन की, यानी 3 डेज की, अगर आप देखें कि 3 डेज में उन्होंने टोटल कितना काम किया, तो 3 डेज में उन्होंने टोटल 9 काम उन्होंने किया। ये 3 डेज का आपको निकाल दिया हमने। टोटल वर्क कितना कंप्लीट करना है? 60। तो अब आप 9 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 60 के बहुत पास में हो। तो ऑब्वियस सी बात है आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। तो ये आया आपका 54। इधर भी आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपका 18। यानी 18 डेज में 54 वर्क कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग कितना वर्क है? रिमेनिंग वर्क इज 60 - 54 6। ये आपका रिमेनिंग वर्क है 6 डेज। अब देखिए 18 डेज में उन्होंने 54 वर्क कंप्लीट कर दिया। तो अब नेक्स्ट डे से फिर से क्या होगा? आपका ए स्टार्ट करेगा, फिर उसके नेक्स्ट डे से बी स्टार्ट करेगा, फिर उसके नेक्स्ट डे से सी स्टार्ट करेगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो ए एक दिन में काम कर रहा है 4, यानी 4, 6 - 4 ये 2, यानी अभी भी 2 काम बाकी है। तो ए ने एक दिन में 4 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट डे फिर कौन स्टार्ट करेगा? तो बी स्टार्ट करेगा। बी आप देखिए एक दिन में कितना स्टार्ट कर रहा है? तो बी आपका एक दिन में कितना काम करता है? तो बी आपका एक दिन में 3 काम करता है। तो 2 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो उसको टाइम लगेगा 2/3। ओके, तो अब देखिए 18 + 1 19 डेज हो गया आपका,
और ये जो है जो बी ने टाइम लिया करने में 2/3, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसीलिए हम टोटल वर्क के एकदम पास वाली वैल्यू लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट डे मालूम चल सके कि ए कितने दिन काम करेगा फिर बी कितने दिन काम करेगा। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू यानी एग्जैक्ट सेम नंबर ला देते तो हमारा आंसर गलत आता है। तो हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं अल्टरनेट वर्क में तो उस टोटल वर्क के एकदम पास वाली वैल्यू के पास जाते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं। तो देखते ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 19:2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 डेज कम में करती है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। A's performance is 3 times that of B's work, so he does one job in 60 days less than B. If they both work together, then in how many days will the work be over? Okay, तो एफिशिएंसी इनकी दे दी कि ए की एफिशिएंसी क्या है, ए ये आपका बी, ए की एफिशिएंसी 3 गुनी यानी 3 टाइम्स ऑफ बी। तो ऑब्वियसली बात है अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 यानी ए इज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी। तो ये हमारा रेशियो आ गया। अब आपको पता है वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी एंड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जो टाइम और एफिशिएंसी वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखो ये तो हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, तो टाइम क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 1:1:3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि हाँ बी की तुलना में 60 डेज कम काम करता है। A's performance is 3 times that of B work, so he does one job in 60 days less. कितना कम टाइम डेज कम लेता है, 60 डेज। यहाँ के अकॉर्डिंग क्या है, ए के यहाँ पे तो 2 आ रहा है डिफरेंस और इसकी वैल्यू दी है 60 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ से हमारा आया डिफरेंस 2 का और क्वेश्चन में वही डिफरेंस ही ना आया कि अगर ए और बी से इतने कम टाइम में काम करा तो उन दोनों का डिफरेंस आया और यहाँ पे इसका डिफरेंस ही आया। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 30। ये आ गई आपकी 1 यूनिट की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, ए और बी का डेज निकाल देंगे कि उनको कितना टाइम लग रहा है काम करने में। तो ए को कितना लग रहा है, 30 मल्टीप्लाइड बाई 1, बी 30 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये कितना हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 90। अब इनका आप एलसीएम लोगे तो ये आया आपका 90, ये आ गया आपका टोटल वर्क। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज इफ दे बोथ वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी ओवर। सो इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, अगर वो साथ में काम करना स्टार्ट करते, टोटल वर्क तो आपका 90 है। एफिशिएंसी मैंने यहाँ से इनका निकाला तो एफिशिएंसी यहाँ पे आएगी इनकी 3, यहाँ पे बी की आएगी 1। अब टोटल हमें वर्क पता है, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, 3 + 1 90/4। सो कितना आया 22.5 डेज इट विल टेक टू कवर और टू फिनिश होल द वर्क। इतना टाइम उनको, इतना डेज उनको लगेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 22.5 डेज उनको कहाँ लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ए किसी कार्य का 12 दिन और बी उस कार्य को किसी कार्य को 12 दिन और बी उस कार्य को 15 दिन तथा सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है पर बी और सी एकांतर ए के साथ कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ए कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, B complete in 15 days while C do it in 20 days. A works from beginning to end but B and C work with alternately. Then in how many days the whole work will be finished? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है A स्टार्टिंग टू एंड मतलब स्टार्ट पॉइंट से वो एंड पॉइंट तक काम करता है, बट
बी और सी क्या है, अल्टरनेट करके काम करते हैं। एक बार बी काम करेगा ए के साथ और एक बार सी काम करेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए विल टेक 12 days, बी विल टेक 15 days एंड सी विल टेक 20 days। तो ए बी सी, ए को 12 days लग रहे हैं, बी को 15 days लग रहे हैं और सी को 20 days लग रहे हैं। एलसीएम इनका आएगा 60, 5:4:3, ये इनकी आ गई एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एक दिन ए के साथ बी काम करेगा और एक दिन ए के साथ सी काम करेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी देन ए प्लस सी, ये दोनों जब काम करते हैं ए और बी तो कितना है इनका 9। ए और सी जब काम करते हैं तो ये कितना काम करते हैं 8, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये 2 दिन का काम कितना आया, 2 दिन का काम आया 17, मतलब 2 days में उन्होंने 17 वर्क कंप्लीट किया। 2 दिन में 17 काम उन्होंने किया। कंप्लीट कितना करना है उनको 60 वर्क उनको कंप्लीट करना है। ये जो आपका एलसीएम आता है ये आपका टोटल वर्क आता है। टोटल वर्क है आपका 60, इसको कंप्लीट करना है। 2 दिन का काम कितना है, तो 2 दिन का काम है 17। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि जो 60 के एकदम पास है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 डेज का वर्क कितना आया 51। 6 डेज का कितना काम आया 51। रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क 60 - 51 = 9। 9 रिमेनिंग वर्क है, ठीक है। तो अब देखिए 51 वर्क कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे से फिर कौन स्टार्ट करेगा, तो नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे फिर से ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने निकाला है कि जब ए और बी साथ में काम करते हैं तो 9 काम करते हैं। तो जब वो नेक्स्ट डे काम करेंगे तो एक दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे, यानी 9/9 डिवाइडेड बाई 9 1, यानी 6 डेज तो काम किया था कंप्लीट। फिर नेक्स्ट डे जब ए और बी ने दोनों ने मिलके साथ काम किया तो एक दिन और एक्स्ट्रा लगा, मीन्स 7 डेज। ये क्या हो गया, आपको 7 डेज लगेंगे, यानी ऑप्शन मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई एम रिपीटिंग, ए बी सी उनका डेज दिया कि कितने डेज में वो वर्क कंप्लीट करते हैं। एलसीएम लेके हमने टोटल वर्क निकाले, एफिशिएंसी भी निकाली। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ए के साथ बी और सी अल्टरनेट करके काम करते हैं। एक दिन बी काम करता है, एक दिन सी काम करता है। तो ए प्लस बी देन ए प्लस सी, हमने 2 दिन का टोटल काम निकाल दिया कि 2 दिन में वो कितना काम कर रहे हैं 17 वर्क, यानी टोटल वो 2 डेज में 17 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट हमें 60 वर्क करना है, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 60 के पास ऐसा नंबर आया। तो 6 डेज में वो 51 वर्क कंप्लीट कर लिया। रिमेनिंग वर्क कितना है 60 - 51, यानी 9 वर्क जो है अभी भी रिमेनिंग है। तो जब टोटल वर्क आप कंप्लीट कर ले रहे हो तो उसके फिर नेक्स्ट जब नया डे स्टार्ट होगा तो फिर से ए प्लस बी, यानी ए और बी स्टार्ट करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट डे फिर ए और सी स्टार्ट करेंगे। लेकिन ए बी जब काम स्टार्ट करते तो एक दिन में 9 काम कंप्लीट करते, 9 वर्क कंप्लीट कर लेते, और 9 वर्क ही हमारा रिमेनिंग वर्क था। तो इसका मतलब है कि एक दिन में उन्होंने जो रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट कर दिया। ऑलरेडी 6 डेज में उन्होंने काम किया था और एक्स्ट्रा में उन्होंने एक दिन और काम किया, यानी 6 + 1 7 डेज में उन्होंने पूरा काम कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ए अलोन can complete a work in 45 days. He worked for 5 days and then B joined him. Now, remaining work is completed in 24 days. Find the total number of days in which B alone will complete the whole work. A अकेला किसी कार्य को 45 दिन में समाप्त करता है। उसने 5 दिन कार्य किया, तत्पश्चात B उसके साथ शामिल हो गया। अब शेष कार्य 24 दिनों में समाप्त हो जाता है। बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी, ए 45 डेज काम करता है और उसके बाद क्या दे रहा है कि उसने 5 दिन काम किया। देखिए अब देखिए ए क्या है 45 डेज काम किया, ठीक है। 45 डेज उसने काम किया। तो
एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो एक दिन में वो काम करेगा 1/45। 45 डेज में वो काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना वो कंप्लीट करेगा, 1/45 डे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने 5 दिन तक काम किया, तो 5 दिन में उसने कितना काम किया होगा, 5/45 यानी 1/9 वर्क उसने कंप्लीट किया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि बी उसके बाद शामिल हो जाता है। अब यानी ए के साथ कौन काम करेगा, तो ए के साथ बी काम करेगा, ए के साथ बी काम करेगा और शेष कार्यों कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो 24 डेज में शेष कार्य। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि नाउ रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 24 डेज। यहाँ पे ए ने कितना काम कंप्लीट किया, 1/9 वर्क, यानी 9 में से उसने एक काम कंप्लीट कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा आपका, रिमेनिंग बचा 8/9। और ये रिमेनिंग वर्क जो है, रिमेनिंग वर्क ए प्लस बी बोथ विल कंप्लीट इन 24 डेज। वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, वो 24 डेज में कंप्लीट करेंगे। मैं फिर से समझाती हूँ, ए 45 डेज तक काम करता है, तो एक दिन में हमने निकाल दिया कितना काम करेगा, तो 1/45। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए 5 दिन तक काम करता है, तो 5 दिन का हमने निकाला तो 1/9 वर्क है कि 1/9 वर्क उसने कंप्लीट कर लिया। तो 9 में से उसने 1 वर्क कंप्लीट कर लिया, तो रिमेनिंग कितना आया, तो 8/9। ये 8/9 ए प्लस बी मिलके 24 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो एक दिन का हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 27 ये आपका आ गया, यानी ए प्लस बी इनका आ गया 27। ठीक है, अब देखिए ए का क्या है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे ए प्लस बी। ए को टोटल टाइम लग रहा 45 डेज, यहाँ से हमने निकाला ए प्लस बी दोनों साथ में, तो 27 डेज, ये डेज निकाला हमने। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 135, एफिशिएंसी निकालेंगे तो आएगा 3:5। ए की एफिशिएंसी 3, बी और उन दोनों की एफिशिएंसी 5। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है, ये तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है ना, तो ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच बी अलोन विल कंप्लीट द होल वर्क। बी अगर अकेला काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क कितना है 135, बी को काम करना है तो डिवाइडेड बाई 2। बी की एफिशिएंसी को जब हम डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि बी अकेला काम कितने दिन में करेगा। सो 135 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 67.5 डेज। ये इसको इतना टोटल टाइम लगेगा वर्क कंप्लीट करने पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत इजी है। बस क्या किया कि ए का उसने डेज दे दिया था, वहां से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के किया, और रिमेनिंग जो वर्क था, ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर में 9 हमेशा डिनोमिनेटर में वो टोटल हम मानते हैं, उसको होल मतलब वो फाइनल आंसर मानते हैं। 9 में से उसने 1 वर्क कंप्लीट कर लिया, तो रिमेनिंग हमारा 8/9 था। यहाँ पे आपको कोई डाउट ना हो, इसीलिए मैंने इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। सो आवर करेक्ट आंसर इज 67.5। आवर लास्ट क्वेश्चन 25, ए की क्षमता 20 से 20% कम है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला व बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। एफिशिएंसी ऑलरेडी दी है, ए बी। ए की क्षमता 20 से 20% कम है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बी अगर 100 है, ठीक है, कोई भी अगर परसेंटेज में दिया हो लेस या मोर, तो जिससे कंपैरिजन करना हो तो उसको हमेशा 100 मानते हैं। बी हमारा 100 और ए बी से कितना कम है 20%, तो बी का 20% 80 आया, यानी ये 80 हो गया। रेशियो लेंगे 0 to 0 कैंसिल, रेशियो आया हमारा 2:5, ये आया हमारा एफिशिएंसी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं तथा ए अकेला व बी अकेला उस काम को कितने दिन में। इफ बोथ वर्क टुगेदर इन 20 days then A alone and B alone will do that work in how many days। कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 days में काम कर रहे हैं। ये आपका एफिशिएंट, एक सेकेंड यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी,
एफिशिएंसी इनकी यहाँ पे आएगी, इसी ये 8 10 आया, ये एफिशिएंसी आएगी 4:5, टाइम हो जाएगा आपका 5:4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम का वैसे कुछ होता नहीं, मतलब यहाँ पे ज़रूरत नहीं, बट मैंने बता दिया। कितने दिन काम किया? 20 डेज, दोनों ने मिलके, दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, 5 + 4 9 मीन्स 180। ये क्या हो गया? आपका टोटल वर्क होगा, ये आपका हो गया टोटल वर्क। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर दोनों इंडिविजुअल काम करें, अलग अलग काम करें, तो कितना टाइम लगेगा? तो ऑब्वियसली बात आप क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, दोनों का अलग अलग डेज निकल के आ जाएगा कि हाउ मेनी डेज दे आर गोइंग टू टेक फॉर कंप्लीटिंग द होल वर्क इंडिविजुअली। इंडिविजुअली वो कितना टाइम लेंगे या कितना डेज लेंगे। सो पहला निकालते ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। सो 180 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगी ये ए का। बी 180 डिवाइडेड बाई 5, ये आया आपका 45 डेज। बी का आया आपका 36 डेज। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो फॉर टुडे ओनली 25 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया। टुडे वी हैव डिस्कस ओनली 25 क्वेश्चन। फॉर द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 26 क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।